आपके भगवान के भी पूजा करने बैठना, हवन करने बैठना, कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, लेकिन महाराज उठ करके जाना मत। अगर आप गए तो समझो आपका उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। रावण यही तो कर रहा था। रावण के घर में जब कोई नहीं बचा तो रावण यज्ञ करने लगा। खबर चली, पता चला, हनुमान जी को बताया सबने कि हनुमान जी रावण यज्ञ कर रहा है। नाथ करे रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरिए भागा। सिद्ध हो गया तो मरेगा नहीं। सभी बंदर भालू गए तो जाकर के देखा, जाय कपिन देखा ता वैसा, आहुत देत रुधिर अरु भैसा। यज्ञ करा है। महाराज बंदर भालू उसको उठाने लगे रावण को। इसका यज्ञ भंग हो कैसे भी, लेकिन रावण आखिर रावण है। रावण हिला तक नहीं, हिला नहीं सके। जब हिला नहीं सके, अब हनुमान जी ने कहा ऐसा करो, इसकी पत्नियों को पकड़ करके लाओ और इसी के सामने उनको पीटो पाटो, इज्जत बेइज्जत करो, तब ये उठेगा। युक्ति बताई हनुमान जी ने। बंदर भालू गए, उनकी स्त्रियों को रावण के लिए करके आए। अब स्त्रियां रोने लगी, लेकिन उठ नहीं रहा। स्त्रियों ने कहा क्या तेरा यज्ञ, अगर हमारा सब लुट ही गया तो फिर बेकार है तेरा यज्ञ। रावण उठ करके खड़ा हुआ, बंदर भालू भाग गए, यज्ञ भंग हो गया। महाराज भगवान की पूजा करने के लिए बैठो तो उठो मत। मैया यशोदा जैसे गई, थोड़ा दूर बचाने के लिए गई, लेकिन भगवान को क्या आ गया, भगवान के अंदर थी कामना। कामना कारण की क्या होती है, और भगवान के अंदर कामना थी गाय की दूध पीने की। भगवान तृप्त नहीं हुए थे, भगवान की इच्छा भी भरी नहीं थी। माँ के गोद का वात्सल्य और दूध पीने की कामना। कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। जब कामना उत्पन्न होती है और कामना पूरी नहीं होती, तब क्या उत्पन्न होता है, तब उत्पन्न होता है क्रोध। जब कामना नहीं उत्पन्न होती है, और तब भी क्रोध उत्पन्न होता है जब कोई आपसे बार बार कहे ऐसा है ऐसा है ऐसा है और वैसा हो ना। जैसे काकभूषण जी के गुरुजी कहते हैं वो निर्गुण निराकार है, और काकभूषण जी कहते हैं नहीं वो सगुण साकार है। उन्हें बहुबार अवज्ञा किए उपज क्रोध ज्ञानियों के हुए। जो बार बार अवज्ञा करता तब भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है महाराज। और जैसे क्रोध उत्पन्न होता है, इंद्रजीत सुनते रहना भैया, जब क्रोध उत्पन्न होता है तो होता क्या है, क्रोधादि भवति सम्मोहा सम्मोहाति स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधादि भवति सम्मोहा। जब क्रोध आता है तो क्रोध से उत्पन्न हो जाता है मोह, और मोह हमारे सम्मोहन। और जब सम्मोहन हो जाता है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, फिर याद नहीं रहती, याद भूल जाती मैं क्या हूं। फिर जैसे स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, जब याद ही नहीं रहती है तो फिर बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, फिर मन में जो आता है महाराज। एक और विद्वानों ने कहा है, संतों ने, क्रोध है बहुत बड़ा शैतान। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, क्रोध में मारा जाता ज्ञान। क्रोध में आंखें होती लाल, ये लक्षण है क्रोध के। क्रोध में मुख होता विकराल, क्रोध फिर खूब बजाता गाल। जो कुछ मन में आता वो कहता रहता है। कन्हई अतृप्त रह गए और कन्हई को आ गया क्रोध। मैया थोड़ा सा दूध बचाने के लिए गई। यहाँ इतना बड़ा मटका रखा था जिसमें कई दिनों का दही था, वहीं पर एक रखा था पत्थर। सिलबट्टा उठाया और उठा करके करा उसे पर पटक दिया। जाओ थोड़ा बचा भी तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान करता हूँ। और ऐसे होता है, जरा से लोभ के लिए आप लोग बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हो अपने आप। अगर भगवान से दूर हुए तो वहीं पर